हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ की बातें में। दोस्तों, आज हम अपना चैनल का स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है और हम सोचे कि प्रॉफिट और लॉस से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमको चैनल बनाने का इतना भी ज़्यादा इच्छा नहीं था, लेकिन घर पे कुछ छोटे बच्चे हैं जो बार बार हमको फ़ोन करके हमेशा पूछते थे कि ये क्वेश्चन बताइए, वो क्वेश्चन बताइए, वो भी 10th क्लास में, लेकिन फ़ोन पे ज़्यादा हो नहीं पाता है। इसलिए हमने ये छोटा सा जुगाड़ लगाया है ताकि हम YouTube में अपना चैनल भी स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ वो पढ़ भी लें और अपना चैनल भी बन जाए और इसी के बहाने दूसरे लोग भी सीख लें, है ना। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था। प्रॉफिट और लॉस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, इस चैप्टर में जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो फॉर्मूला से संबंधित नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, या जो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा अगर वो इसको देखेंगे तो। अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो भी देख सकते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आसानी से सीख सकते हैं जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे और यकीन मानिए, ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, अभी अगर आप मान लीजिए 22 साल के हो, मान लीजिए 18 साल के हो, अगर आप फिर कभी 44 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, तो भी यकीन मानिए आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं एक से कम और एक से ज़्यादा। दोस्तों, इससे पहले यहाँ पर हम लिखे हैं अंकों का योग। अंकों का योग भी दोस्तों आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, यकीन मानिए, जो भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं वैसे बच्चे या वैसे लोग, उनको अंकों का योग बहुत ही अच्छे से मालूम होता है। बिना अंकों का योग का वो एग्जाम में नहीं बैठते हैं। जो भी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, इसका मतलब उनको ये आता है ना। तो अंकों का योग क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए 4, 8, 3, 7, 4837 हम लिखे हैं। आप 4 को, 8 को, 3 को, 7 को जोड़ दीजिए आपस में। 7 3 10 8 18 और ये 4 22 हो गया। फिर 22 में 2 पर 2, 2 और 2 है, 2 और 2 मतलब 4। तो इस संख्या का अंकों का योग हो गया 4। दूसरा उदाहरण 1/2। इसका अंकों का योग कितना होगा? जब आप इसको भागा कीजिएगा तो आएगा 0.5। तो इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो आइए इसको कैसे करते हैं। अगर बट्टा में रहा तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमेशा हमको नीचे में 1 लाना था। जब भी आप ऐसा अगर कीजिएगा ना, बट्टा में अगर रहेगा तो नीचे कुछ आप ऐसा गुना कर दीजिए उसको कि वो 1 हो जाए। जैसे 2 5 10 हो गया, 10 मतलब 1 हो गया। तो यही 1 लाना मकसद था मेरा, इसलिए हम 5 से गुना कीजिए। 5 से हम गुना किए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 10। अब देखिए अंकों का योग यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया, ऊपर 5, तो 5/1 मतलब 5। इसका मतलब 1/2 को जब आप भागा किए तो 0.5। इसका अंकों का योग 5 और यहाँ भी आ गया 5, तो बराबर हो गया। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए आप 17 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 34 होता है। इधर अंकों का योग कितना हो गया? 8 जोड़ इधर 8 बराबर इधर कितना हो गया? 4 और 3 7, 8 और 8 कितना हो गया? 16। यहाँ 6 और 1 कितना हो गया? 7 बराबर 7। देखिए दोनों बराबर हो गया। तो दोस्तों, उदाहरण के साथ हम आपको समझाने का कोशिश किए कि अंकों का योग क्या होता है। हम इसका यूज धड़ल्ले से करेंगे और अंकों का योग का फायदा सबसे बड़ा यही है कि आपको गुना भागा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अंकों का योग का इस्तेमाल कीजिए और आंसर का पता लगाइए। 4 ऑप्शन जरूर देता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करिए। यही अंकों का योग का फायदा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा चीज, एक बात बताना भूल गए हम आपको, अंकों का योग में हमेशा आप 9 को 0 के बराबर मान सकते हैं। उदाहरण के लिए 91, 91, इसमें अंकों का योग कितना होगा? 9 और 1 10। 10 मतलब 1 और 0 बराबर 1 हो गया। अंकों का योग 91 का 1 हो गया। हम आपको बोले 9 को आप 0 मानिए, तो 9 को हम 0 मानेंगे तो 0 और 1 कितना हो गया? 1 हो गया। यही तो था। उदाहरण के लिए दूसरा 72, 63, 2, 1।
कितना बड़ा संख्या लिखे हैं, अंकों का योग कितना होगा, 7 और 2 9, 9 को हम 0 मानेंगे, 6 और 3 9, 9 हो गया, 9 को हम 0 मानेंगे, 2 और 1 3 हो गया, इसका अंकों का योग 3 होगा, है ना। बस यही सिखाना था। और एक चीज सिखाना है आपको, अंकों का योग कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। कब नहीं करना है ये देखिए, बटा में अंश और हर में डिनोमिनेटर में या हर में अगर अंकों का योग 3 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, तो आप अंकों का योग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे में आप फंस जाएंगे, कभी आपका आंसर मिलेगा, कभी आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। कब, जब नीचे बटा में, जब नीचे हर में 3 हो, 6 हो या 9 हो अंकों का योग। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 72/9 है ना, यहां कितना आया, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 72/3, नहीं सपोज 21 72/21, तो इसमें कितना होगा, 7 और 2 कितना होगा, 9, और 2 और 1 कितना होगा, 3। तो देखिए अंकों का योग कितना हुआ यहाँ पे, 3, है ना। तो हम आपको बोले थे कि नीचे में बटा में अगर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो आप अंकों का योग का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, है ना। कभी आपका आंसर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, आप बेकार का फंस जाइएगा, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो जब प्रोबेबिलिटी हो गलत होने का, तो वो काम हम नहीं करेंगे, है ना। तो आप इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखिएगा कि अंकों का योग अगर नीचे 3 हो, 6 हो, 9 हो, तो आप अंकों का योग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और आगे चलिए हम लोग चलते हैं, वक्त का ज़ाया नहीं करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट हमको सिखाना है, 1 से कम और 1 से ज़्यादा का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है। दोस्तों देखिए उदाहरण के लिए बटा में हम समझाते हैं, 3/4 ये 1 से कम है, और 8/9, 8/7 ये 1 से ज़्यादा है। यही है 1 से कम और 1 से ज़्यादा, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, है ना। सवाल में हम आते हैं डायरेक्ट, आपको एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों अभी हम बेसिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ कंपटीशन का वो हर सवाल हम करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे 1 से कम और 1 से ज़्यादा। आप देखते रह जाइएगा हम कैसे कर रहे हैं। दोस्तों पहला सवाल है, राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। कितना में खरीदा, फुटबॉल को खरीदा वो 490 रुपया में खरीदा और बेच दिया 5% हानि पर, 5% हानि पर। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन भी हम दे देते हैं, 480, 485, 450 और 465.50। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आप यह याद रखिएगा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गणित में नोट डाउन करने का कम कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश ज्यादा कीजिए, है ना। अगर हानि रहेगा तो घटाना है 100 से, लाभ रहेगा तो जोड़ना है कितना से, 100 से। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 और 4। दोस्तों इंक मेरा नहीं चल रहा है इसलिए हम इसको अभी रखते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग रेड का यूज करते हैं। तो देखिए 490 रुपया में खरीदा, बेच दिया 5% का हानि पर, तो कितना में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो आप बस इतना ध्यान सोचिएगा, हर सवाल में बस इतना ही आपको सोचना है कि इतना में खरीद के 5% हानि पर बेच रहा है, तो बेचेगा कितना में, इससे कम में या ज्यादा में। बस दोस्तों यकीन मानिए इतना ही आपको सोचना है ना। 490, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 490 को हम गुना कर देंगे किससे, 1 से कम से। 1 से कम से गुना करने से क्या होगा, उत्तर जो हमको मिलेगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो हमको मिलेगा 490 से कम मिलेगा, और यही तो हमको चाहिए।
खरीदा जब 490 रुपया में और बेच रहा है हानि में, तो उससे कम में बेचेगा। तो हमको रिजल्ट क्या चाहिए, 490 से कम चाहिए, और इसलिए हम 490 को 1 से कम से गुना कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे, हानि है 5% का, हानि रहने पे हम आपको बताएं अभी कि 100 से घटाना है, लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ना है। 100 से आप 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 95, और दूसरा रहेगा 100। यही 95 और 100 को अंश और हर में बटा में आप इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वो 1 से कम हो जाए। उसके लिए 95 को ऊपर, 100 को नीचे। अब आप इसको गुना कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा, है ना। तो चलिए, हम इतना भी क्यों गुना करेंगे, हम अंकों का योग का इस्तेमाल करेंगे। हम नीचे चेक करते हैं बटा में 3 6 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो हम कर सकते हैं धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। 3 6 9 आएगा तो आप मत करिए, करने का जरूरत नहीं है, आप फंस सकते हैं। यहाँ पे नहीं है तो हम करेंगे। 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 मतलब 1 और 4 14, 14 मतलब 5, इसका अंकों का योग हो गया 5। 9 और 4, 9 को हम बोले हैं आपको 0 मानना है, तो 0 और 4 हो गया। तो यहाँ पे गुना लगा है, तो 4 पचे 20, तो 20 मतलब क्या 2। तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट आपको नहीं मिल जाता, तो तब तक जोड़िए जब तक आपको एक अंक नहीं मिल जाता है। जैसे 5 चौका 20 हो गया, 20 मिल गया, तो हम 20 को फिर से जोड़ेंगे, 2 और 0 मतलब 2, तो 2/1, तो बराबर 2 आया। अंकों का योग कितना आया, 2 आया। अब उत्तर में हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में अंकों का योग 2 है। यहां पे देखिए 400 से 8 4 12 3 होगा, 8 4 12 और 5 17 8 होगा, 5 4 9 होगा। यहाँ पे देखिए 5 5 10 और ये भी 10 और ये 10 10 10 20 हो गया, 20 मतलब 2 हो गया। 490 और 95 को हमको गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। यही है फायदा अंकों का योग का। आप अंकों का योग सीखिए, आपको इतना फायदा होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। डस्टर मेरे हाथ में है और हम ढूंढ रहे इधर उधर। दोस्तों ये हमारा पहला चैनल है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना विचार रखिएगा कमेंट में, तो हम उस विचार पर अमल करेंगे और आपका जैसा विचार होगा वैसा वीडियो लेके आएंगे, है ना। हमारे चैनल का नाम है मैथ की बातें, है ना। दोस्तों ये चैनल हमको मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाना है, फ़ोन पे पॉसिबल नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, एक साइकिल को 1034 मतलब 1034 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है। 1034 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य निकालें। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 910, दूसरा 940, तीसरा 900, चौथा 950। इसमें से कौन सा होगा? देखिए फिर से 1 से कम और 1 से ज्यादा। दोस्तों पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप प्रतिशत से संबंधित रखिएगा, संबंध रखिएगा। परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, 1 से कम और 1 से ज्यादा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। 1034 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो खरीदा हुआ दाम कितना है? इतना में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो खरीदा कम में है या ज्यादा में? पहला इतना सोचना है। खरीदेगा कम में, क्यों? इतना में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो जरूर खरीदा है कम में। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 1034 को 1 से कम से गुना कर देंगे। जब 1 से कम से गुना कर देंगे ना, तो उसका वैल्यू 1034 से कम आ जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। 1034 से कम ही तो चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो जरूर खरीदा होगा कम में, है ना। तो 1034 से कम रिजल्ट चाहिए हमको, और इसलिए 1034 को 1 से कम से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा, निकल जाएगा मेरा क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य फॉर्मूला रटने का जरूरत है ही नहीं। कंपटीशन में आप जितना कम फॉर्मूला रटिएगा उतना जल्दी आगे बढ़िएगा, उतना जल्दी आप सीखिएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए भाई, कॉन्सेप्ट सीखिए। हम सबको यही बोलेंगे कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए।
1034 को चलिए हम 1 से कम से गुना करते हैं। 1 से कम बनाने के लिए अंश और हर में क्या लिखेंगे? लाभ है तो हम जोड़ेंगे 100 से, 10 को जोड़ दिए 100 से तो बन गया 110 और दूसरा रहेगा 100। यही 110 और 100 को आप अंश और हर में इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वो 1 से कम हो जाए। उसके लिए 100 को ऊपर लिखिए और 110 को नीचे लिखिए। अब जब आप इसको गुना करिएगा तो आपको वैल्यू 1034 से कम मिलेगा। यहां पर भी देखिए अंकों का योग का हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे 110 है जिसका अंकों का योग 2 हो रहा है, ना तो 3 हो रहा है, ना 6 हो रहा है, ना तो 9 हो रहा है, तो 2 हो रहा है। तो क्या करेंगे? यहां पे देखिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 2 हो रहा है, 1 और 1 2, 2 बचे क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। 10 में क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। और यही लाने के लिए, 1 ही लाने के लिए हम इसको 5 से ऊपर नीचे गुना कर दें, क्योंकि हमको नीचे 1 चाहिए, तब कोई झमेला नहीं होगा। अगर 1 नहीं रहेगा तो झमेला है, तो झमेला से बचने के लिए आप 1 लाइए नीचे, तो झमेला खत्म। इसलिए हम इसको ऊपर नीचे 5 से गुना किए, क्योंकि यहां पर 2 था। अगर 8 रहता नीचे तो 8 8 64 करते हैं, 6 और 4 10। अगर 7 रहता तो 7 चौके 28 करते हैं, 28 में 8 और 2 10, है ना। 3 6 9 रहेगा तो मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा, अंकों का योग का इस्तेमाल मत करिएगा। तो यहां पे हम करेंगे, चलिए अब आइए, 4 3 7 और 1 8, 8 इसका हो गया 1, इसका हो गया 5। तो सब आपस में गुना लगा है, देखिए गुना लगा है, तो हम अंकों का योग को भी गुना करेंगे। देखिए 8 गुना 1 गुना 5, तो 8 5 40 हो गया, तो 40 बटा 1 हो गया, नीचे 1 हुआ ना, 5 दूना 10 तो 1 हो गया, तो 40 का क्या हो गया? 4 हो गया, नीचे 1। अब देखिए अंकों का योग किस में 4 हो रहा है? ऑप्शन में 9 और 1 10, 1 होगा। 9 और 4 और 0, 9 मतलब 0 और 4 मतलब 4, यहाँ पे 4 हो रहा है। और ऐसे भी 9 4 13 हो रहा है, 13 मतलब 4, 9 0 0 मतलब 9, 9 5 14, 14 मतलब 5, तो कौन सा आया? ये आया। तो ये ऑप्शन है। आप इसको गुना करके और काट छाट करके देख लीजिए, इतना ही होगा। तो देखा आपने हमने कैसे अंकों का योग का इस्तेमाल किया और 1 से कम और 1 से ज्यादा का इस्तेमाल किया। दोस्तों आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, हानि रहेगा तो 100 से घटाना है, लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ना है। और अंश और हर को आप इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वो 1 से कम और 1 से ज्यादा हो जाए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अंश और हर कहीं ना कहीं 100 जरूर रहेगा। अगर आप 100 नहीं लिख रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरा क्या रहेगा? 100 से जोड़ के और घटा के वो चीज रहेगा। लाभ रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, हानि रहेगा तो घटा दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है भाई, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 में बेचा जाता है। 20% लाभ पर 240 में बेचा जाता है। देखिए 20% लाभ पर 240 में बेचा जाता है। यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर 30% लाभ में बेचा जाए तो वो कितना में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में बेचेगा? सवाल बोलता है 20% लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। जब 240 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अगर 30% लाभ में बेचा जाए तो कितना में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हाँ यही सवाल है ना। 240 रुपये में जब बेच देता है तो 20% का फायदा होता है, तो 30% कमाने के लिए वो कितना में बेचेगा? यही सवाल है। तो चलिए करते हैं। 240 रुपया में जब बेच दिया तो कमाया, तो खरीदा कितना में था? 240 से कम में। इतना में जब बेच रहा है तो कमा रहा है वो, तो खरीदा जरूर कम में है। तो इसलिए हम 240 को जब 1 से कम से गुना कर देंगे ना तो हमको खरीदा हुआ दाम मिल जाएगा। तो 1 से कम से कितना होगा? 100 को ऊपर और 120 को नीचे। क्यों? लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो जोड़ना है 100 से, तो 120 हो गया और दूसरा रहेगा 100। यही 120 और 100 को आप अंश और हर में इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि वो 1 से कम हो जाए। तो मिल गया, इतना हो गया हमको क्या? खरीदा हुआ दाम।
काट छाट नहीं करेंगे। मेरा फितरत है, हम काट छाट नहीं करते हैं। और हम अपने बच्चों को भी, अपने से बड़े भाइयों को भी यही सिखाएंगे कि आप भी काट छाट मत करिए, काट छाट करिएगा, फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा। इतना में अब वो खरीदा, ये क्रय मूल्य बन गया, याद रखिएगा। अब आगे क्या बोलता है, अगर 30% लाभ में बेचा जाए तो कितना में बेचेगा? 30% लाभ कमाने के लिए तो भाई अब इससे ज्यादा में बेचेगा, खरीदा हुआ दाम से तो ज्यादा में बेचेगा। तो इसको 1 से ज्यादा से गुना कर देंगे। 1 से ज्यादा से गुना करेंगे तो कितना से करेंगे? 130/100 हो गया। कहाँ चला 130/100? लाभ कमाना चाहता है तो लाभ कमाना चाहता है तो लाभ में हम जो बताए हैं आपको 100 से जोड़ना है, तो 130 हो गया और दूसरा 100। यही 130 और 100 को आप इस प्रकार अंश और हर में व्यवस्थित करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस प्रकार से व्यवस्थित करिए फ्रैक्शन में कि वो 1 से ज्यादा हो जाए, है ना। तो हो गया। देखिए अब क्या अंकों का योग का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे? 2 और 1 3 नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे भाई, मेरा अनुभव है, हम नहीं करेंगे। हम कितना बार फंसे हैं और कितना बार आंसर मेरा आया भी और नहीं भी आया है, इसलिए अब हम नहीं करते हैं। 3 और 6 और 9 जब आता है तो हम नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, 100 कट गया, 120 दूना 240, 13 दूना 26, 260। ऑप्शन यहाँ पर भी था 4, हम आपको दिए नहीं, बट आंसर मेरा आ गया कितना? 260। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। दोस्तों ये बेसिक सिखा रहे हैं आपको, इतना मज़ेदार क्वेश्चन मिलेगा ना इस वीडियो के बाद। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो मज़ा आएगा हमें कि हमारे चैनल को लाइक किया जा रहा है, और सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 60 रुपया में 20 वस्तुएं बेची। 60 रुपया में बेच दिया 20 वस्तु को, जिस पर 20% का लाभ हुआ। जब 60 रुपये में 20 वस्तु को बेचा तो उसको कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हो गया। तो आगे क्या बोलता है, उसने 60 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? बोलता है 60 रुपया में कितना खरीदा था तब वो? 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था? कितना वस्तु खरीदा था, है ना। देखिए भाई, देखिए भाइयों और बहनों, 60 रुपया में 20 वस्तु को बेचा, 20% लाभ कमाया, तो 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था? 60 रुपया में 20 वस्तु को बेच देता है तो लाभ कमाता है, तो 60 रुपया में इससे ज्यादा खरीदा होगा। 20 वस्तु को बेचता है तो कमा जाता है, तो 60 रुपया में ज्यादा खरीदा होगा, ज्यादा खरीदा और कम बेच दिया। अरे भाई 20 वस्तु से ज्यादा खरीदा होगा ना, एकदम 60 रुपया में अगर 20 से ज्यादा नहीं खरीदेगा तो उसको कैसे लाभ होगा? मान लो 60 रुपया में 19 ठो खरीदेगा और बेच देगा 20 ठो। 60 रुपया में 60 रुपया में अगर 19 ठो वो खरीदेगा और बेच देगा 20 ठो, तब तो नुकसान हो जाएगा उसको। तो फायदा अगर कमाया है इसका मतलब 60 रुपया में जरूर 20 से ज्यादा खरीदा होगा वो। तो 20 वस्तु को हमको क्या रिजल्ट चाहिए? 20 से ज्यादा चाहिए, तो 20 को हम क्या करेंगे? 1 से ज्यादा से गुना कर देंगे। लाभ कमाया है ना 20% का, तो 120/100 हो गया। 120/100 लाभ कमाया है 20%, तो 100 से जोड़ दिया 20, 120 और दूसरा 100। इसी को अंश और हर में हम व्यवस्थित कर दें कि 1 से ज्यादा हो गया। अब वो 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था? तो इतना खरीदा था। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2 0, 12 दूनी 24 हो गया आंसर। अंकों का योग देख लीजिए, यहां पर भी 100 है तो कर सकते हैं 1 होगा, ऊपर 2 और 1 3, ऊपर 2, 2 3 6, कितना है अंकों का योग? 6। आंसर में क्या होगा? 6, 24 है 6, हो गया खत्म। इतना ही करना है पूरे चैप्टर में। प्रतिशत इस चैप्टर में ही नहीं भैया, जितना भी प्रतिशत का सवाल होगा वो मैटर नहीं करता है कि लाभ और हानि से है या कहां से है। जितना भी प्रतिशत से संबंधित सवाल रहेगा ना उसको हम लोग हल कर सकते हैं। 1 से कम या 1 से ज्यादा से कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा दूसरे चैप्टर में भी। चलिए अगला सवाल है, 570 में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 570 रुपया में बेच देता है। 570 रुपया में बेचने पर
बेचने पर 5% हानि होता है, 5% हानि होता है। उस व्यक्ति को 5% लाभ होने के लिए कितने में सूटकेस को बेचना होगा? मतलब 5% लाभ अगर पाना चाहता है, 5% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा भाई? कितना में बेचेगा, है ना, यही सवाल है। 570 रुपया में सूटकेस को बेचने पर 5% का हानि हो जाता है। तो 5% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा सूटकेस को? सूटकेस, यहाँ वस्तु है सूटकेस। ऑप्शन भी है आपके पास 4, 630, 650, 580, 620। चलिए करते हैं। 570 रुपया में बेच देता है तो हानि हो जाता है। तो खरीदा कितना में था होगा, इतना ही सोचना है। पहला बात, 570 रुपया में जब वो बेच रहा है तो हानि हो रहा है, तो जरूर खरीदा है ज़्यादा में। तो चलिए खरीदा हुआ दाम निकालते हैं पहले। 570, हमको रिजल्ट क्या चाहिए? 570 से ज़्यादा चाहिए, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतना 570 में बेचने पे हानि हो रहा है उसको, तो खरीदा हो जरूर उससे ज़्यादा में। इसीलिए खरीदा हुआ जब हम निकालेंगे तो हमको रिजल्ट क्या चाहिए? 570 से ज़्यादा। 570 से ज़्यादा पाने के लिए 570 को 1 से ज़्यादा से गुना करना होगा। 1 से ज़्यादा से गुना करने के लिए हमको 100/95 लिखना होगा। हानि है, देखिए कहाँ से लिखा हम इसको, 100/95 हानि है। हानि में घटाना है 100 से, तो 100 में 5 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 95, और दूसरा रहेगा 100। यही 95 और 100 को विस्तृत करना था हमको ऐसा कि वो 1 से ज़्यादा हो जाता। तो लीजिए हो गया क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य बन गया। काट छाट नहीं करेंगे, हमारा फितरत नहीं है, अब किसी को काट छाट बोलने भी नहीं बोलते हैं कि आप काट छाट करिए स्टार्टिंग से। काट छाट करना भी है तो लास्ट में। चलिए अब आगे खरीदा हुआ दाम निकल गया मेरा। आगे बोलता है 5% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा भाई? तो इससे ज़्यादा में बेचेगा। लाभ अगर कमाना है तो खरीदा हुआ दाम से ज़्यादा में बेचेगा, है ना। तो ज़्यादा में बेचेगा तो हमको इससे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। इससे ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए हमको इस पूरा को 1 से ज़्यादा से गुना करना होगा। तो 1 से ज़्यादा से गुना करेंगे कैसे? 105/100 से। कहाँ से आया 105/100? लाभ है तो लाभ में जोड़ना है 100 से, तो 105 हो गया और दूसरा 100। इसी 100 और 105 को अंश और हर में इस प्रकार विस्तृत करिए कि वो 1 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कर दिया। देखिए अंकों का योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप काटिएगा तो कट जाएगा, 100 कटा, 19 × 57, 19 × 5 = 95, कटेगा ना आराम से। चलिए हम आपको अंकों का योग का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। चेक करेंगे 3, 6 या 9 तो नहीं आ रहा है। 9 और 5 14, 14 मतलब 5 नहीं होगा, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1, 7 5 12 मतलब हो गया 3। चलिए गुना कर दीजिए, गुना लगा है ना आपस में, तो 3 का 3, 3 × 6 = 18। चलिए 18 बटा यहाँ पर 5 का 5। देखिए नीचे 5 है ना, तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि नीचे 1 हो जाए अंकों का योग। तो नीचे 1 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 मतलब 1 हो गया ना, आ गया ना। 10 मतलब हम 1 लिख रहे हैं इसको यहाँ पे 1, और 18 मतलब 18 कितना है? 9, 9 दूनी 18, फिर से 18 आ गया, 18 मतलब 9। अंकों का योग कितना हुआ? 9 हो गया। 9/1 मतलब 9। तो आंसर में भैया आप चेक करिए कहाँ पे 9 आ रहा है। 6 और 3 यहाँ पे 9 आ रहा है। 6 5 11 यहाँ पे नहीं आ रहा है। 8 5 13 यहाँ पे नहीं होगा। 6 और 2 8 यहाँ पे नहीं होगा। तो हो गया 630। आप इसको काट के भी देख लीजिए, 630 ही होगा। 100 कैंसल। 19 × 5 = 95, 19 × 3 = 57, ये 19 × 3 = 57। अब हो गया ये 5, तो 5 दूनी 10, 5 का 5 है ना, तो यहाँ पे 0 भी 1 है, तो 21 × 3 = 63 हो गया। 0 हो गया आंसर आ गया। तो देखा आपने हमने कैसे अंकों का योग का इस्तेमाल किया, है ना। अगला सवाल नहीं है, खत्म हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा बेसिक फंडा। बेसिक फंडा क्या है? यही है फंडा, यही है फंडा। आप इसको समझिए, आप खुद से सवाल दीजिए, करिए, मजा आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों अपने रिलेटिव या जो भी है, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं
हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, देखेंगे आपका क्वेरी कितना कारगर है। हम लोग विचार करेंगे, अमल करेंगे, तब हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो था। आगे जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो कंपटीशन से रिलेटेड संबंधित हम सवाल लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके ट्रिक हम आपको देंगे। दोस्तों ट्रिक मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए हम 400 क्वेश्चन कराएंगे तो 400 ट्रिक देंगे। दोस्तों हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ट्रिक नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।